सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्रंट मैटर या प्री फैक्ट्री आइटम, जिसको हम इंट्रोडक्टरी आइटम भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एक्चुअली में हमारी बॉडी या कंटेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। उसके बाद आता है बैक मैटर या टर्मिनल आइटम्स। तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं, कवर अप करते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे इंक्लूड होती है। फर्स्ट पेजेस के अंदर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। पहला आता है हमारा टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या होता है? टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट इज़ द टाइटल पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट इज़ द टाइटल पेज। टाइटल पेज शुड कैरी अ कॉन्शियस एंड एडुकेटली डिस्क्रिप्शन टाइटल ऑफ द रिसर्च स्टडी। एक कि एक्चुअली में हमने क्या क्या रिसर्च किया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। ऑथर का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, टू होम इट इज़ सबमिटेड, एंड द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, किस दिन ये जो है रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद आता है अप्रूवल शीट। अप्रूवल शीट क्या होता है? इफ़ अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ईदर फ्रॉम द रिसर्च सुपरवाइजर और फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइडेड द रिसर्च फैसिलिटी, इट मस्ट बी गिवन। अप्रूवल शीट देनी होती है कि कौन जो था वो सिर्फ रिसर्च को सुपरवाइज कर रहा था, या फिर कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसर्च फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है, वो क्या करेगी, एक अप्रूवल शीट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आता है रिसर्चर डिक्लेरेशन। रिसर्चर डिक्लेरेशन मीन्स जनरली द रिसर्चर हैज़ टू डिक्लेयर सर्टिफाई दैट ही और शी हैज़ जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क डन बाय हिम और हर, कि एक्चुअली में जो है रिसर्च को कैरी ऑन किया गया था। उसके बाद आता है डेडिकेशंस। मीन्स अगर ऑथर चाहता है किसी को अपने काम को डेडिकेट करना तो उसको कर सकता है। प्रेफरेंसेस या एक्नॉलेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंसेस क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। अब प्रेफरेंसेस प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है? इट इंक्लूड्स द बैकग्राउंड एंड द रीज़न फॉर द स्टडी, कि जो हमारी स्टडी है उसको करने का क्या रीज़न है। दिस इज़ एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर हिम और हर टू मेक एक्नॉलेजमेंट ऑल्सो। इसी प्लेस पे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट भी की जाती है। बट अगर रिसर्चर जो है हैज़ opted to discuss the significance reason of the study else where in the report he she may not write preface, बट ही और शी में यूज़ द पेज फॉर ओनली एक्नॉलेजमेंट। कई बार क्या होता है, प्रेफरेंसेस के अंदर हम ये रीज़न बताते हैं कि हमने क्यों स्टडी की है, ठीक है। तो कई बार जो होता है कि जो हमारा रिसर्चर होता है वो उस स्टार्टिंग में जो है वो नहीं बताता। कहीं और अगर हमें ये बताना होता है प्रेफरेंस के बारे में, अगर कहीं और हमें बताना होता है क्या रीज़न है स्टडी करने का, तो जो हमारा पेज है उस पर सिर्फ हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं। एक्नॉलेजमेंट एक्चुअली में क्या होती है? It is the assistance and support received from the individual or organization in conducting the research. Acknowledgement में हम बताते हैं उस पर्सन के बारे में जिसने हमारी मदद की है, जिसने हमें सपोर्ट किया है हमारी रिसर्च वर्क में, ठीक है। एंड उसको हम क्या करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? इट गिव्स एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, मीन्स इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स एंड देयर टाइटल्स विद पेज नंबर्स। इट फैसिलिटेट ईजी लोकेशन ऑफ टॉपिक इन द रिपोर्ट। चैप्टर हेडिंग में बी टाइप्ड विद कैपिटल लेटर। टेबल ऑफ द कंटेंट की जो भी एक्चुअल में आगे हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर किस किस पेज नंबर पे गिवन है, ये सारी चीज़ें जो है टेबल ऑफ कंटेंट में आती है। उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ टेबल, कि द रिसर्चर मस्ट हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ डाटा, एनालाइजेज द सेम, presented it in the form of tables. These tables may be listed chapter wise and list be presented with page number for easy location and references. यानी कि जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको टेबल की फॉर्म में डाला, ताकि हम चैप्टर वाइज हर एक चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके थ्रू द टेबल। तो वहाँ पे जो है टेबल के टेबल प्रेजेंट किए जाते हैं, पेज नंबर बताया जाता है, ताकि इजीली हम उसको ढूंढ सकें कि कहाँ पे किस पेज पे जो है कौन सी टेबल गिवन है। इसी तरीके से जैसे टेबल के रिगार्डिंग जो है हेल्प करता है हमारी रिपोर्ट को समझने के लिए, इसी तरीके से लिस्ट ऑफ ग्राफ, चार्ट और फिगर्स दी होती है। लिस्ट ऑफ केसेस और एग्जिबिट्स हमें गिवन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ये होता है कि जो पूरी हमारी एक्चुअल में रिपोर्ट है उससे हमें क्या पता चला, क्या फाइंडिंग हमें मिली, क्या समरी हमें मिलती है। इट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल एंड रन अबाउट 1 to 2 पेजेस, ठीक है। इट इज़ प्लेस एट द प्री फैक्ट्री पार्ट ऑफ द रिपोर्ट सो दैट अ रीडर कैन गेट अ क्विक ओवर रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट। एक्चुअली में हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हम रिपोर्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इट कंटेन अ ब्रीफ एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस एंड द पेयर समरी ऑफ द फाइंडिंग और द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है।
ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट जो है हमारा टेक्स्ट या बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है टेक्स्ट या बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। आफ्टर द प्रीलिमिनरी आइटम द बॉडी of the report is presented. It is the major and main part of the report. It consists of the text and context chapter of the study. Normally the body may be divided into 3 parts. यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी बॉडी होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा इंट्रोडक्टरी, सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग, और थर्ड आता है हमारा समरी, कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी की अगर हम बात करें तो जनरली दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इंट्रोड्यूसिंग द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम और मेथड्स अडोप्टेड फॉर अट्रैक्टिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर होता है जिसके अंदर हमें रिपोर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दी होती है कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा मेथड हमने अडोप्ट किया उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स गिवन होते हैं। क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें गिवन होते हैं वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, डेफिनेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, कंसेप्ट एंड यूनिट्स ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, यानी कि कौन सा जियोग्राफिकल स्कोप हमने यूज़ किया, कौन से एरिया को हमने कवर किया है। ठीक है, कंटेंट क्या है, और क्या क्या एस्पेक्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हमने एक्सक्लूड किए हैं, पीरियड ऑफ स्टडी। ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सैंपल या सर्वे, सेंसस, क्या चीज़ हमने यूज़ किया, सैम्पलिंग डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, फील्ड वर्क, डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग प्लान, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स, दैट इज चैप्टर प्लान। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारा फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में। सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन ऑफ द एविडेंसेस। दिस इज द मेजर and main part of the report. It is divided into several chapters depending upon the numbers of objective of the study. Chapter should be well balanced, mutually related, arranged in a logical sequence. हर एक चैप्टर को लॉजिकल वे में जो है वो डालना चाहिए, सीक्वेंस में डालना चाहिए ताकि हर एक चैप्टर इजीली समझ में आ सके। रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एज एक्यूरेटली एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। जो भी रिजल्ट है हमारी फाइंडिंग का एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एंड each chapter should be given an appropriate heading. हर एक चैप्टर में appropriate heading होनी चाहिए depending upon the need. A chapter may also be divided into section. हर एक चैप्टर को सेक्शन में डिवाइड किया जाना चाहिए. Entire verbal presentation should run in an independent stream and must be written according to the best composition rule. Each chapter should end with a summary and lead into the next chapter with a smooth transition sentence. इस चीज़ में क्या होता है कि जो भी हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को प्रॉपर हेडिंग में दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी चैप्टर है, ठीक है, उसको सेक्शन में भी डिवाइड किया जाता है। जो भी एंटायर प्रेजेंटेशन है उसकी समरी हमें गिवन होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। वाइल डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं एक्चुअल में जो भी सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करते हैं, टेक्स्ट के साथ डील करते हैं, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। हेडिंग के कैसी होनी चाहिए, कोटेशन, फुटनोट और एग्जिबिट्स के बारे में। हेडिंग के अंदर आती है सेंटर हेडिंग, ठीक है, सेंटर सब हेडिंग, साइड हेडिंग, साइड हेड, साइड सब हेड, पैराग्राफ। सेंटर हेड क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सेंटर सब हेड क्या होता है, देखो ये आता है हमारा सेंटर हेड, इसके बाद आता है हमारा सेंटर सब हेड, इसके बाद आता है साइड हेड, पैराग्राफ हेड, क्वाटेशंस एंड क्वाटेशन मार्क किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से, व्हेन टू यूज़ क्वाटेशन मार्क्स, हाउ टू क्वाट। ठीक है, 5 ways of introducing a quotations, introduction, interpolations and references, indented paragraph, running into a sentences। फुटनोट के बारे में बताया गया है कि फुटनोट यानी कि जो एंड में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कोई पॉइंट्स के बारे में, तो टाइप्स ऑफ फुटनोट कितने टाइप्स के होते हैं, रैशनल ऑफ फुटनोट। इसके बाद आती है वेयर टू पुट द फुटनोट, नंबरिंग ऑफ फुटनोट्स। इसके बाद आता है हमारा एग्जिबिट्स, इसके अंदर आता है टेबल मीन्स रेफरेंसेस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेबल,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल। इसके बाद आती है चेकलिस्ट, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चेकलिस्ट में आती है रेलिवेंस, एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी आर ऑफ द मोस्ट एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन टेबल। व्हेन एंटरिंग द टेबल चेक द फॉलोइंग। जब भी हम टेबल को एंटर करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। हैव द एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंस टू द टेबल बीन गिवन इन द टेक्स्ट। Is it essential to have the table for clarity and extra information? Is the representation of data comprehensive and understandable? Is the table number correct? Are the title and subtitle clear and short? Are the column heading clearly classified? Are the row captions clearly classified? Are the data accurately entered and represented? Are the totals and other computations correct? Has the source been given? Have all the uncommon abbreviations being spelled out? Have all the footnote entries being made? If column rules are used, have all rules being properly drawn? उसके बाद आती है हमारी इलस्ट्रेशन। टर्मिनल आइटम में आता है हमारा अपेंडिक्स। व्हाट गोज इनटू एन अपेंडिक्स, नंबरिंग ऑफ अपेंडिक्स, रेफरेंस ऑफ अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में पोजीशन ऑफ द बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये आते हैं हमारी बिब्लियोग्राफी किस तरीके की होती है, उसका फॉर्मेट। इसके बाद आती है बिब्लियोग्राफी की इंफॉर्मेशंस, ग्लोसरी पार्ट, पोजीशन ऑफ अ ग्लोसरी, इन ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग। इसके बाद आता है हमारा इंडेक्स पार्ट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या स्टेजेस की बात करिए, सिस्टम की किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। 3 स्टेजेस हमने बेसिकली पढ़ी है, क्या स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि जो भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट होती है उसका क्या स्ट्रक्चर है। 3 चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। इंट्रोडक्टरी आइटम, उसके बाद थी बॉडी या टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, उसके बाद आता है फाइनल मैटर या टर्मिनल आइटम्स। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।